कहानी विधवा का संघर्ष। कार हादसे में पति की मौत के बाद कमला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमला की दो बेटियां वास्तव में पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारियां अब पूरी तरह से उन पर आ गई थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग थी जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने लगी थी। भगवान भी उसकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला था, क्योंकि उसके पास एक ही कमाई का जरिया था जो कि उसके गाय से थी, पर वो भी बीमारी से मर चुकी थी। कमला को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का निवास कैसे चलेगा, कैसे होगा, कैसे मैं अपने दोनों बच्चों को खाना खिला पाऊंगी और कैसे उनके कपड़े लत्ते ले पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में कमला का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। कमला के कई सारे पड़ोसी थे, लेकिन वह सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपना धर्म पड़ोसी होने का नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे जो कमला की हालत से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने कमला को अपने पास बुलाया और कहा, देखो कमला, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं, तब भी इससे कुछ अच्छा ना हो सकता है। अगर तुम्हें अपनी स्थिति बदलनी है तो खुद ही इसमें बदलाव लाओगी। कमला ने बड़ी निराशा भरी आवाज़ से पूछा, अच्छा, मैं अब कर ही क्या सकती हूँ? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं कमला, मैं सब काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि भुना हुआ कपड़ा का काम तुम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाओगी। ज़्यादा यह काम करो, इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। इसकी बजाय तुम लोग मटके का पानी पी सकते हो, इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचते हैं। और मटके का पानी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये मुख और कई शिकायतों से जुड़ा है और इस तरह से तुम छोटे छोटे पैसे बचा सकती हो और फिर अपने लिए गाय भी खरीदारी कर सकती है और अपनी रुकी हुई जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। कमला को इस शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसा ही किया जैसे इस शिक्षक ने उससे करने के लिए कहा था और देखते ही देखते 1 साल के आंकलन से साल के अंत में कमला के पास इतने पैसे बचे थे कि वह एक गाय खरीद सकती थी। कहानी की सीख, दोस्तों, जीवन में सुख दुख में उठाना और चढ़ना आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहने और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालने के लिए सड़क के रास्ते को देखना चाहिए। इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।